नमस्ते स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आए हैं चैप्टर नंबर 7 12th क्लास का चैप्टर है डिफरेंशिएशन, जिसके बारे में हमने पूरे विस्तार से चर्चा कर ली थी और हम 7.2 में आ चुके थे। मैं जरा बुक से सवाल बुक खोल लेता हूँ ताकि सवाल अपने को सारे एज इट मिल जाए। और हमने पढ़ा था 7.2, आज 7.3 का नंबर है। 7.2 तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हैं। कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज और कल भी आया था, परसों भी आया था, आज भी स्टूडेंट का फोन आया तो फोन आया तो उसको बेटर एक्सप्लेन कर पाया। यदि मैं उस पर लिख कर टेक्स्ट भेजता हूँ तो वही बात लिखा हो तो आपके पास ये सवाल, तो उसको आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। इसलिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लिया करो ताकि वो सवाल को पूरे विस्तार से आपको एक्सप्लेन करूं कि यहां पर ये क्यों लिखा गया। आइए, एक्सरसाइज हमारी चल रही है 7.3। डाउट नंबर फर्स्ट, यहां पर dy बाई dx निकालना है। यहां गुणा वाले नियम भी लगेंगे, भाग वाले भी लगेंगे, जो भी जितने भी सूत्र लग रहे हैं वो सब लगेंगे और हमें dy बाई dx निकालना ये सवाल में, ये प्रश्नावली में कहा गया है। और पहला सवाल है हमारे पास 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल साइन y। स्टूडेंट देखना है, मैंने क्या बोला, सवाल कह रहा है dy बाई dx निकालो। इट मींस आपको सारे सवालों का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ये सवाल ने कहा, मैंने नहीं कहा। आगे फटाफट से स्पीड लेता हूं थोड़ी सी। ये हो गया, दो तो गुणांक है, दो पड़ा रहेगा। x का x के सापेक्ष एक होता है, एक बार लिख रहा हूं ऐसे, बाकी आपको ये सब सिंपल स्टेप्स बता रखी तो इन्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। साइन का कोस होता है स्टूडेंट, तो एक बार साइन का हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका तो नेक्स्ट स्टेप में होगा। अब किसका होगा, y का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो किसी एक राशि का दूसरी के सापेक्ष अवकलन करना है तो जिसका अवकलन होना है वो ऊपर और जिसके सापेक्ष होना है वो नीचे लिखा जाता है। ये सिंपल आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको और मैं सोल्व कर दूं तो इसका वैल्यू 1 हो गया। 2 प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल, ये हो गया हमारे पास में cos y इंटू dy बाई dx। स्ट्रेट मैं इस dy बाई dx वाले दोनों टर्म को पास पास ले आता हूं। ये इक्वल है, ये उधर पड़ा है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, किसका, माइनस का। क्या कॉमन लूंगा, dy बाई dx, क्या बचा 3, माइनस क्या बचा cos y इज इक्वल क्या, ये 2 उधर जाएगा, किसको हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। यहां हमें डायरेक्टली dy बाई dx का वैल्यू चाहिए तो -2/3 माइनस cos y हो जाएगा। और स्टूडेंट थोड़ी सी अपन कलाकारी लगाएं तो ये प्लस का भी बन सकता है। कलाकारी क्या लगाई, इसको माइनस कॉमन लिया, फिर से कट गया, माइनस कॉमन लिया तो ये पद एक्सचेंज हो गया, ये dy बाई dx का वैल्यू आ गया। ओके, सवाल दूसरे की बात करता हूं। दूसरा भी ऐसा ही है, इसलिए उसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, यानी पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। दूसरे का पहला आपको तो मैं ले लूं, दूसरे का फर्स्ट में आपको तो ले लूं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, उतना हार्ड नहीं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर रूट में थोड़ा बताओ ना, ऐसा कुछ आप मेरे से एक्सपेक्टेशन करोगे तो मैं पहले ही ले लेता हूं। वही x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर रूट का अवकलन 1/2 गुणा खुद हो गया। इसका भी ध्यान देना, सर इसके बगल में कुछ लिखा नहीं, थोड़ा सा इसलिए लिखा कि आपको बता दिया मैंने, रूट का 1/2 गुणा खुद होता है। खुद कौन है, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्लस यहां पर 1/2 गुणा खुद, खुद कौन है साहब, y है, इसका करना पड़ेगा क्योंकि y का हो रहा है और x के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए 1 होगा नहीं। ये कांस्टेंट है इसलिए क्या हो गया, 0। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाई dx की चाहिए। दिमाग लगाओ, ये पूरा पद उधर जाएगा, 1/2 रूट x, किसका हो जाएगा, माइनस का।
ये नीचे पड़ा था, इसके ऊपर जाए गुणा में, क्या हो गया 2 रूट वाई, 2 से 2 कट गया, फाइनल रिजल्ट dy बाई डी एक्स आया माइनस रूट वाई बाई एक्स। देखो कितना शानदार रिजल्ट है। ओके, सेकंड का सेकंड, चलो बताता हूं सेकंड का सेकंड। आइए इसको हटाना पड़ेगा, देख लिया वो आपने। आ जाइए, सवाल है 10 एक्स प्लस वाई और फिर प्लस में पड़ा है 10 एक्स माइनस वाई इज इक्वल पड़ा है 4। देखिए जरा, ये सेकंड का बी है, वही काम करना है। 10 का करेंगे, यहां लाइन तो लिखनी है, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ये बात मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपको समझा चुका हूं। ये अभी 10 का हुआ है, किसका होना बाकी है, इसका। लिख देता हूं एक स्टेप, फिर 10 का सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, किसका होना बाकी है, एक्स माइनस वाई का, बराबर क्या आ गया 0, क्योंकि 4 तो क्या कांस्टेंट था, वाई नहीं 4 है, 4 है। थैंक यू। नेक्स्ट आ जाओ, ये सेक स्क्वायर और एक्स प्लस वाई पड़ा है, यहां गुणा में एक्स प्लस वाई करूंगा, याद रखो एक्स का तो 1 होता है ये, और वाई का डीवाई बाई डी एक्स। यहां सेक स्क्वायर पड़ा था ऑलरेडी, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई पड़ा था ऑलरेडी, यहां पर भी एक्स का तो 1 होता है, वाई का डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल 0। इसको इन सबसे गुणा करना पड़ेगा, और मैं 2 काम करूं, ध्यान देना, मुझे dy बाई डी एक्स वाले सारे पद बाईं ओर चाहिए, है तो बाईं ओर ही, पर एक साथ ले लूंगा, तो मैं यू लिखूंगा इसको कि dy बाई डी एक्स, चलो एक स्टेप लिख देता हूं, आपको मजा आएगा। ये हो गया हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और माइनस डी वाई बाई डी एक्स, सबकी बात पहले लिख देता हूं मैं, और इंटू हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये सवाल यहां तक चला गया, और इक्वल में इसको इरेज करता हूं एक बार में, आ जाइए, इक्वल में 0 है। ये dy बाई डी एक्स वाले दोनों पद ये पड़े, इनमें से अपन dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये दोनों जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं, उन दोनों को उठा के उधर ले जाता हूं, तो ये दोनों प्लस के उधर गए तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और प्लस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना बाहर, इसलिए अंदर प्लस ही रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर इधर आकर दोनों माइनस करके कॉमन लिया, तो ये रिजल्ट था सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। दोनों कैंसिल बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में क्या पड़ा, माइनस पड़ा है नीचे वाले में, तो ये कौन, ये वाले जगह पर होगा। मैंने एक स्टेप साथ ही लिख दी कि अभी ये नहीं है यहाँ पर, चलो हटा देते, एक से वो लिख देता हूं, कोई दिक्कत। ओके, नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन कर दूं, लिख दोगे आप, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये पूरा भाग उठ के इसके नीचे चला जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। हो गया सवाल, ये था सेकंड का सेकंड, आइए देख लिया अब आपने। अब हम आगे चलते हैं,
अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसको हटाता हूं और थर्ड का फर्स्ट। कुछ डाउट जो आपके करने लायक है वो तो आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, हिंट दूंगा, कोशिश करिएगा। नहीं आता तो मुझे पूछना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई एरर नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड का फर्स्ट सिंपल है, sin x प्लस 2 cos स्क्वायर y प्लस एक्स वाई, नहीं बताऊंगा। सेकंड, इसका सेकंड बता सकता हूं, वो भी उतना हार्ड तो नहीं है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, पर फिर भी एक बार बता देता हूं। थर्ड का भी x रूट y प्लस y रूट x इज इक्वल 1 है। ओके, इसको हम वही x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, पहला, ये पहला है और ये दूसरा है, याद रखें, पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलज, ये तो इसका हुआ है, प्लस देखना यहां भी पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलज बराबर एक का अवकलज, कांस्टेंट होने के कारण 0 हो गया। x पढ़ा है y, रूट y का करें तो आपको भी नियम बताया, रूट का हमेशा याद रखो 1/2 गुणा खुद, ये तो खुद का y, फिर खुद कौन है y, तो y का तो पता ही आपको dy/dx। यहां रूट y तो पढ़ा ही, x का x के सापेक्ष 1 होता है, यहां y तो पढ़ा ही, फिर रूट आ गया तो 1/2 गुणा खुद, खुद कौन है x, तो x का इंटू में क्या जाएगा 1 प्लस रूट x तो पढ़ा ही, y का dy/dx बराबर क्या पढ़ा 0, ये dy/dx वाला है, ये भी dy/dx वाला है, दोनों में से मैं dy/dx कॉमन ले लेता हूं। ओके, क्या बचा x/2 रूट y फिर प्लस रूट x इज इक्वल, ये हो गया रूट y और माइनस, सॉरी प्लस करता हूं इसको ताकि बाहर कॉमन ले लूं मैं एक साथ, ठीक है। ये दोनों उधर गए, प्लस थे माइनस के होने चाहिए थे, पर मैंने दोनों में से एक साथ माइनस कॉमन लिया तो एक बार लगा दिया, दोनों पे लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे, इसका वैल्यू निकालना हमें, ये पूरा उठेगा और इसके नीचे चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ का फर्स्ट बहुत इजी गोइंग होने वाला है, इसलिए वो भी आप करेंगे, और चाहो तो बता दूं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ का फर्स्ट, ये फोर्थ का फर्स्ट, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और का होल पावर, मेरे पास 3 दिख रहा मुझे, 2 ये और इज इक्वल एक्स वाई। और करें सभी लोग, पहले पावर का होगा, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर पावर आ गया, पहले ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर जिसपे पावर थी उसका होगा, तो एक्स स्क्वायर का तो आप जानते हैं 2x होता है, वाई स्क्वायर में पहले पावर का हुआ, फिर y का हुआ dy/dx, इधर फिर से लग गया पहला गुणा दूसरा, फर्स्ट इंटू दूसरे का और प्लस दूसरा इंटू पहले का। यहां आ जाइए, 2 ब्रेसिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 को बना सकता है आप चाहो तो 4 बना दो, यहां पर डायरेक्ट ये लो, और ये बन गया अपने पास में x प्लस वाई इंटू dy/dx इज इक्वल x इंटू dy/dx प्लस वाई, ये लो। ओके, अब इस कोष्टक को खोलेंगे हम, तो ये पूरा कोष्टक x से गुणा होगा तो 4x हो गया, 4x ब्रेसिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 4 ब्रेसिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू dy/dx इज इक्वल x इंटू dy/dx और प्लस y हो गया। अब इधर एक तो पड़ा dy/dx वाला, ये रहा, एक ये रहा, इसको इधर ले आऊंगा, माइनस का होगा, और dy/dx दोनों में से कॉमन ले लूंगा, तो dy/dx मैंने कॉमन ले लिया, यहां पहले से 4y
ब्रेसिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पढ़ा था, वो इधर आएगा, क्या होगा, माइनस एक्स होगा। इज इक्वल, उधर पहले से वाई पढ़ा था, लिख दिया मैंने। ये भाई साहब चला गया उसके माइनस में, किसके माइनस में, वाई के माइनस में। तो y माइनस 4x ब्रेसिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप आप लिख देंगे, इसका वैल्यू चाहिए, इस कोष्टक को उठाना और इसके भाग में लिख देना। ओके, ये हो गया फोर्थ का फर्स्ट। आगे देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आप देखिए फोर्थ का सेकंड आपका और बता दूं मैं, बहुत ही अच्छा डाउट है। फोर्थ का सेकंड स्पीड बनाए थोड़ी सी, साइन है x इंटू वाई एस और फिर है प्लस एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई इज इक्वल मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ओके ऑल राइट, सही लिखा मैंने। एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का आकलन करने पर स्पीड रखें। यहां पर साइन का कोस होता है बाबूजी, आगे वाला एक बार पढ़ा है, फिर आगे जो पढ़ा उसका होगा, कौन पढ़ा, एक्स इंटू वाई पढ़ा। ये है अंश बटे हर, ध्यान रखें सूत्र के अनुसार हर गुणा अंश का अवकलज, अंश कौन है, एक्स, एक्स का कितना होगा, एक, माइनस अंश गुणा हर का अवकलज, मैंने इसको वाई डेस लिखा है, अंश गुणा हर का अवकलज, वाई का वाई डेस या वाई वन लिख सकते हैं, अपॉन हर का स्क्वायर, फिर बराबर निशान पड़ा था लगा दिया, एक्स स्क्वायर का 2x होता है और y का dy बाई dx होता है। आइए सोल्व करते हैं। अभी cos एक्स वाई तो है, ये पहला गुणा दूसरा, तो यहां आएगा पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलज। देखो पहला पड़ा x, दूसरा पड़ा y, y का dy बाई dx प्लस दूसरा पड़ा y, पहला पड़ा x, x से क्या होता है, एक होता है, ये हो गया y माइनस एक्स वाई डेस और बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल 2x माइनस dy बाई dx। ओके, मैं पूरे समीकरण को y स्क्वायर से गुणा कर दूं तो उसका हर हट जाएगा, इसको खोलता भी जा रहा हूं इसको, देखो ये पूरा पद है, पहले इससे गुणा होगा, देख लो ये रंग निशान, फिर इससे गुणा होगा और इससे गुणा भी कर रहा हूं मैं लिखूंगा y स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स वाई प्लस ये हो गया वाई क्यूब, क्योंकि वाई स्क्वायर से भी गुणा होगा, कॉस एक्स वाई और प्लस ये हो गया वाई माइनस एक्स, वाई डेस को यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिख दूं, इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर हो गया और ये माइनस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। गौर से देखना, डी वाई बाई डी एक्स को सबको मैं एक जगह लूंगा और कॉमन भी ले लूंगा, इन तीनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया मैंने, गौर करें सभी स्टूडेंट्स, ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर बच गया, यहां से एक्स वाई स्क्वायर बच गया, इंटू में कॉस एक्स वाई बच गया और फिर इसमें से कॉमन लिया आधे में यहां से, तो माइनस का एक्स बचेगा सिर्फ, वो इधर आएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये बाकी सब उधर जाएंगे, तो पहले से उधर 2x वाई स्क्वायर पड़ा था, ये जाएगा उधर, माइनस का हो गया माइनस का वाई क्यूब और cos एक्स वाई और ये y जाएगा वो किसका हो गया, माइनस का, स्टैंड आगे बताने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू चाहिए, इस कोष्टक को उठाकर उसके नीचे रख देना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा कॉमन ले सकते हो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ये अपना हो गया फोर्थ का सेकंड, फोर्थ का बी। आप देखिए स्टूडेंट, फिफ्थ का फर्स्ट बताने लायक नहीं है, मतलब आप कर सकते हो उसको, इतनी जरूरी नहीं आपको बताना पड़े। सेकंड फिफ्थ का बी बता रहा, फिफ्थ के बी में लिखा है एक्स रेस टू वाई प्लस, बहुत शानदार है, बोर्ड एग्जाम में आया सवाल, और इज इक्वल ए रेस टू एक्स है, ओके, ए रेस टू बी है, सॉरी बी है,
मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको सोल्व नहीं करूंगा। जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन पावर, देखो x पे y पावर है, x भी एक फंक्शन के रूप में लिखा जाता है, y भी एक फंक्शन के रूप में लिखा जाता है। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन पावर है तो डायरेक्ट उसका हमें डेरिवेटिव नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए गुरुजी? आओ देखते क्या करना चाहिए। लेट x रेस टू y इज इक्वल v ले लिया मैंने, एंड y रेस टू x इज इक्वल u ले लिया। ये अब इन दोनों का x के सापेक्ष अपन समाकलन, सॉरी अवकलन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वही बात, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। अब क्या लूंगा? दोनों पक्षों का लोग लेने पर एक एक को एक साथ हल करूंगा। पहले मैं इस v वाले को कर रहा हूं, फिर u वाले को कर रहा हूं। दोनों पक्षों का लोग लेने पर, लघुगुणक लेने पर, तो ये लोग लेने पर घात पहले आ जाती है। आप सबको पता है ये सारी बातें, हमने 11वीं क्लास में अच्छी तरह पढ़ा है इस चीज को। अब करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये पहला होगा और ये इतना दूसरा होगा। देख लेना जो लाइन चला रहे हो, ये इधर से इधर पहला है, ये आ गया और दूसरा है, ये तो एक ही। तो यहाँ पहला गुणा दूसरे का अवकलन, एक स्टेप लिख रहा हूं मैं आपको समझ में बैठ रहा है इसलिए। फिर दूसरा गुणा पहले का अवकलन, और इसका अवकलन करें तो याद रखना लोग का डेरिवेटिव लोग के आगे वाली नंबर 1 के बटे में आती है, फिर इसका होगा तो क्या हुआ? dv बाई dx। आने दो, इसको सोल्व करेंगे। log x का 1/x होता है, तो y इंटू 1/x, ये तो log का हुआ। x का 1 होता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। यहां log x पहले से पढ़ा था, y का तो dy बाई dx होता ही है, और इज इक्वल 1/v और इंटू dv बाई dx। अच्छा सवाल, इसको क्या करेंगे? अभी एक स्टेप और सोल्व करेंगे। ये v है ना, इधर भाग से उठेगा, इससे गुणा में आ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखता हूँ, dv बाई dx इज इक्वल v और इंटू में y बाई x प्लस log x इंटू dy बाई dx। ये समीकरण संख्या 2 हो गया। एक काम है गुरु जी, एक मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, यहाँ बीच में थोड़ा सा मैं एक स्टेप लाना चाहूँ, देखना थोड़ा ठीक लगे, बाकी आगे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोटेशन बात नहीं है। आपने इसको u और v माना, u और v मानने के बाद आप यहां से आओगे, एरो देख लेना, यहां चले जाना, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको यहां पर। तो यहां पर क्या आएगा? इसको माना, इसको माना हमने क्या? v, तो आ गया v, प्लस इसको माना हमने u, ये आ गया u, बराबर एक ही घात b पड़ा है। अब यहां इनके दोनों पक्षों का हम अवकलन लेंगे, यहां लिखूंगा आगे देखना। तो v का वही x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लाइन हुई रहेगी, तो ये आ गया dv बाई dx प्लस dv बाई dx, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट इसलिए इसका अवकलन 0 हो गया। ये समीकरण संख्या 1 दे देना इसको। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। आगे बढ़ता हूं, यहां तो हो गया किसका? इसका, इसका किसका देखना? इसका पहले पार्ट ये लो, इसका हुआ भी। अब इसको लेता तथा y रेस टू x इक्वल u है ना, दोनों पक्षों को वही लाइन लिखेंगे बाय टेकिंग द log ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का log लेने पर, ये होगा x log y इज इक्वल log u। वही x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ये लाइन सब सवालों में लिखनी है। x इंटू log का करेंगे तो भी बता चुका हूं मैं, इसलिए 1/y
फिर y का होगा तो dy बाई dx, और ये हुआ पहला गुणा दूसरे का, सॉरी पहला गुणा दूसरे का, प्लस दूसरा गुणा पहले एक होता ही है, और ये 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। सोल्व करना उसको, ये x अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y इज इक्वल 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। स्टूडेंट जरा देखिए, मैं इसको वैसे ही वापस डी यू बाई डी एक्स एक तरफ रख रहा हूँ, ये भाग में इससे गुणा में आ जाएगा, तो ये u हो गया, इस u की वैल्यू बाद में रख दूंगा, मैं अभी लिखने की जरूरत नहीं है, x बाई वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y, ये समीकरण संख्या 3 हो गया। समीकरण 2 व 3 का मान 1 में रखा जाएगा। यहाँ थोड़ी सी जगह बचती मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं यहाँ एक बार एक स्टेप लिखूंगा, उसके बाद आगे काम इसको मिटा कर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे। समीकरण 1 में क्या है वो देखो, समीकरण 1 में डी वी बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू ये पड़ा, डी वी बाई डी एक्स ये पड़ा, देखो गौर करना, रख रहा हूं b का वैल्यू भी रख रहा हूं x की पावर y, मजरा कोष्टक y बाई एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये रहा इसका वैल्यू डी यू बाई डी एक्स का, ये रहा डी वी बाई डी एक्स एक तो, और ये डी यू बाई डी एक्स है, तो इसका वैल्यू भी रख दें हम, ये रहा u का वैल्यू y की पावर x था, मजला क्वेश्चन लगाया, x बाई वाई लिखा, डी वाई बाई डी एक्स है प्लस log y और बराबर 0 पड़ा। ये 1 नंबर समीकरण में हमने मान रख दिया है। ओके, फिर आगे यहां से थोड़ा पार्ट में इरेज करता हूं। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, इरेज किया तो सोल्व कर रहा हूं। यहां से देखना सब लोग, इसको अंदर ले जाऊंगा, इंटू भी करूंगा इससे, तो ये हो गया हमारे पास में x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, समझ लो ये इसके गुणा में जाएगा, तो x भाग में, इसका आधार x, घात y, इसका आधार x, इसकी घात कुछ नहीं 1 मान लो, आधार समान है, ये ऊपर है नीचे, यानी इसमें इसका भाग लग रहा है, आधार समान है, आधार समान हो तो भाग लगने पर घातें घट जाती है, गुणा होने पर घातें जुड़ जाती है। फिर आगे प्लस हो गया x रेस टू y और फिर यह आ गया इंटू log x और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस पड़ा है, ऐसा सेम यहां पर होगा x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस यह अपने पास में y रेस टू x इंटू log y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के दो पद पड़े, दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, यहां आया x रेस टू y इंटू log x, वहां आया अपने पास प्लस का x इंटू वाई रेस टू x माइनस 1 इंटू, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया ना, ये उधर ले जाओ सबको, माइनस लगा दिया, ब्रेसेस लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया, ब्रेसेस लगा दिया, y रेस टू x इंटू log y माइनस प्लस x रेस टू y माइनस 1 इंटू वाई, ये इसका ये पार्ट जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं था, ये दोनों उधर गए,
बराबर के माइनस के हो गए, माइनस में कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, भाग में चल जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा फिफ्थ का सेकेंड। सिक्स का फर्स्ट आपको आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा अपनी बुक में। सेकेंड भी ऑल्सो मे बी पॉसिबल। नेक्स्ट सेवन बताता हूं आपको। सेवन देखिए, यहां है इजी सा, बट थोड़ा सा आपको लगेगा कि अलग है, हटके है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये लिखा हुआ है e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब, e की पावर x 4, e की पावर x 5 is equal to 0 है। No, nothing, then we should put in y। ये फिफ्थ का फर्स्ट है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों अवकलन करने पर dy बाई dx है। e की पावर x का e की पावर x होता है, याद रखना, e की पावर x का अवकलन भी वही होता है, समाकलन भी वही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी e की पावर x स्क्वायर का तो e की पावर x स्क्वायर रहेगा, e के ऊपर चाहे कुछ ही हो उसका समाकलन अवकलन एक बार वही होता है। अब इसका होगा किसका, x स्क्वायर का, वो गुणा में आएगा 2x। ऐसे यहां पर e की पावर x क्यूब रहेगा, फिर x क्यूब का होगा तो 3x स्क्वायर, फिर प्लस e की पावर x 4 ही रहेगा, फिर x की पावर 4 का होगा 4x क्यूब, और ये e की पावर x की पावर 5 रहेगा, इसका होगा तो 5x की पावर 4 हो जाएगा। बस इसको लिखना है, नेक्स्ट स्टेप और क्या करना है, आंसर हो गया। ओके, फिर देखिए था सेवन का सेकंड, थोड़ा सा है, ये सेवन का फर्स्ट था और अब सेवन का बी बता रहा हूं मैं, और डाउट पड़ा है अकॉर्डिंग टू मी, y में डाल लेता हूं इसको, और x है रूट के अंदर, सॉरी e है रूट के अंदर, ऐसा है e रेस टू रूट x, कोई दिक्कत नहीं। x से सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy बाई dx, ये रूट का होगा पहले, इस रूट का 1/2 गुणा खुद, आगे फिर खुद कौन है, e की पावर समथिंग, e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग ही होता है, फिर पावर क्या उसको देखो, वापस रूट x है तो इसका होगा 1/2 गुणा खुद, फिर खुद कौन है x से क्या होगा 1, बस इसको लिख देना, आंसर हो गया। ये हुआ सेवंथ का सेकंड। एट का फर्स्ट अंश बटा हर है, देखिएगा एट का फर्स्ट, इसको इरेज करता हूं मैं, अच्छा डाउट है, एट का फर्स्ट भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का है, पर अच्छा डाउट है। ये है एट का फर्स्ट, y में डाल लेता हूं, ऊपर cos x पड़ा मेरे को डी, और नीचे log x है, आगे ऐसा लिखा हुआ x ग्रेटर देन 0, तो मैं बता दूं आपको log में कभी भी माइनस का वैल्यू नहीं रखा जाता, इसलिए x का वैल्यू 0 से बड़ा ही रहना चाहिए, ऐसा ये संकेत दिया गया है। यहां पर भी x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy बाई dx, यहां लगेगा वही हर गुणा अंश का अवकलन, कोस का होता है माइनस साइन x, प्लस सॉरी माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, लोग का 1/x होता है, बटे हर का स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। फिर से लिखता हूं इसको, dy बाई dx, इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो साइन x पहले लिख दिया, इनटू में log x पड़ा है, माइनस ये लघुत्तम ले लूंगा तो 1/x काट मत देना, ये कौन है, ये x है, ये x से इंटू कर दो, काम निपट जाए, ये लो माइनस का x हो गया, और ये cos x बच गया, यहाँ पर नीचे जो लघुत्तम लिया था नीचे आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर। इस फाइनल आंसर ऑफ द गिवन डाउट। नेक्स्ट एट का सेकंड, वो भी गजब डाउट है, अच्छा डाउट है, गजब, y इज इक्वल रूट एक्स, देखो थोड़ा सा लिखता हूँ नीचे करके, y इज इक्वल रूट एक्स,
की पावर रूट एक्स, की पावर रूट एक्स, और इनफाइनाइट तक जा रही है। स्टूडेंट ऐसा सीरीज में कोई भी डाउट आता है, ओके, सीरीज में कोई भी डाउट आता है तो उसको क्या करना, एक पहला तो स्टेप लिखना और फिर नेक्स्ट के लिए वाई लगा देना। सर क्यों लगाया? क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे पड़ा, इनफाइनाइट पड़ा है, इनफाइनाइट को हम काउंट नहीं कर सकते। इसमें से एक मैंने निकाल भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो मैंने एक तो निकाल लिया, बाकी बचेगा उसको भी मैं वाई मानूंगा, तो बाकी क्या लीजिए मैंने वापस वाई लिख दिया। इसका मैं अवकलन करूंगा, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर आपको आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। और वरना का लोग ले लो, ये लो, दोनों पक्षों का लोग लेने पर लोग लिया, क्या आया यहां लिखता हूं, लोग y इज इक्वल y लोग रूट x। ओके, आगे हो जाएगा आराम से। दोनों पक्षों का एक से सापेक्ष अवकलन करने पर 1/y इंटू वाई का dy बाई dx, यहाँ पर पहला गुणा दूसरा लग जाएगा, सोल्व हो जाएगा। जहां दिखे तो मुझे आप कॉल कर लेना। ओके, नेक्स्ट 9th आराम से लाएंगे, 10th भी ऑल्सो, सॉरी 9th के दोनों हो जाएंगे। 10th का फर्स्ट एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, यहां से हटाता हूं 10th का फर्स्ट। टेंथ का फर्स्ट सीरीज वाला ही है, 10th का फर्स्ट है, y इज इक्वल रूट साइन एक्स, फिर रूट प्लस है प्लस, फिर रूट साइन एक्स, फिर रूट साइन एक्स, फिर रूट साइन एक्स, और प्लस डॉट 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 चल रहा है। यहां भी वही काम करूंगा, y इज इक्वल एक बार वाला तो मैं साइन एक्स रख लूंगा, और आगे वाले को क्या मानना है, y मानना है, आगे वाले क्या मानना है, y मानना है। ओके, सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल वे में पहले रूट का हो जाएगा, फिर साइन का कोस होता है, y का dy बाई dx होता है। नेक्स्ट अभी बता गया हूं मैं, देखिए आप, फर्स्ट इसका यानी इसका b है x रेस टू y प्लस y रेस टू x प्लस x रेस टू x इज इक्वल a रेस टू b। ओके, देखो सिंपल वे, को दिक्कत की बात नहीं, मान लेंगे, माना u x रेस टू y, ओके, ये हो गया, v में डाल दो इसको y रेस टू x, इसको w में डाल दो x रेस टू x। ओके, तीनों का फॉर्म चेंज किया तो आ गया u प्लस v प्लस w इज इक्वल a रेस टू b। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यहाँ du बाई dx आ गया, प्लस dv बाई dx आ गया, प्लस dw बाई dx आ गया, बराबर 0 आ गया, और समीकरण संख्या 1 हो गया। यहां तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई आपकी। ये काम हो गया अपना u v और w मानकर, फलन के ऊपर फलन था, चर के ऊपर चर घात, इसलिए उसको लोग के बिना हल नहीं कर सकते डायरेक्ट अपन। अब आगे बढ़ते, तीनों को ले लेंगे। अभी लिया था x की पावर y को भी सोल्व किया था, बताऊंगा नहीं, y की पावर x को अभी करके गया हूं मैं, इसको बताऊंगा सिर्फ, इसको w को x रेस टू x है, दोनों पक्षों का लोग लेने पर ये log w इज इक्वल x log x हो जाएगा, क्योंकि लोग लेने पर घात पहले आ जाती है। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर 1/w इंटू dw बाई dx, यहाँ पहला गुणा दूसरा,
पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलज। एक्स इस कर दिया, एक हो गया, ये log x हो गया, ये dw बाई dx है और इनटू में w चला गया। w का वैल्यू रख देंगे, ऐसे तीनों वैल्यू आएगी, dv बाई dx, du बाई dx, और तीनों वैल्यू का आप इसमें पुट कर देंगे, आपको इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार अपना 7.3 जो है 7.3 जो है अपना वो कंप्लीट हो चुका है। और मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप घर बैठ के आराम से सारे सवाल देखिए। जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 12th का, उनको मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि डू यू हम्बल रिक्वेस्ट फॉर दैट, आपको ये सब जो भी टॉपिक है वो तो एडिशनल देखने हैं, वीडियोस लिए देखना है कि कोई आपको टॉपिक नहीं आ रहा हो, कोई सवाल नहीं आ रहा हो तो आपको आ जाए, बट आपका जो एरिया बहुत ब्रॉड है, आपको पूरी बुक देखनी है। और जो जो मैंने मेन टॉपिक देख रहे हैं बोल रखे हैं वो सारे स्टूडेंट देखें, जिनकी थोड़ी प्रैक्टिस कम है, जिनको थोड़ा सा कम लेवल है, जिनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं सारा नहीं कर पाऊंगा, वो सेलेक्टेड पोर्शन करें। और जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आउट 100 मार्क्स लाने की कैपेसिटी रखते हैं, वो सारी बुक को ढंग से देखें। अभी 15 दिन पढ़ें, 15 दिन बाद अपना एग्जाम होगा 12th का, 7 या 8 मई ऐसी डेट आ रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। जो अपनी कमी पिछले पेपर्स में रही थी उसको भी आप कवर कर सकते हो, 2-4-5 मार्क्स अपने बढ़ाकर अपना परसेंट इंक्रीज कर सकते हो। इससे आपको आगे इन फ्यूचर बहुत फायदा मिलेगा। मैं एक बार फिर से जो बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट को कहूंगा, अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो मेरे से कॉन्टेक्ट करें। और जो न्यू 12th के स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह सवाल को निकालें, आ जाए तो फिर कॉपी करें। थैंक यू, धन्यवाद।